Okay, Sairam children once again. हाँ बेटा. Sairam ma'am. Sairam बेटा. First of all, तो I want to thank all of you, those who kept this much in last class. इतना तुम लोगों ने पेशेंस रखा, बहुत अच्छी बात है. आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू ऑल. बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, सबने बहुत अच्छे से बहुत पेशेंटली सपोर्ट किया. ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन. यस, नाउ वी विल डिस्कस कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस किया था. तो इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन मिड पॉइंट थ्योरम? किसी को समझ नहीं आया हो तो बोलो. हाँ बोलो. किसी को दिक्कत है मिड पॉइंट थ्योरम में? नो मैम. मैम उसका यूज क्या है? यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे बेटा. जो भी थ्योरम या हम ये पढ़ते हैं तो वॉट एवर क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग या दूसरे कुछ थ्योरम्स जो हमें प्रूव करने होते हैं, तो हम इन थ्योरम का प्रूव का जो यूज है उसको यूज करके फिर सॉल्व करते हैं. जैसे अभी तुमने कंडीशन पढ़ी थी फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम. जितने थ्योरम्स तुमने पढ़े बेटा, उन सबको तुम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ, है ना बेटा. जैसे अभी तुमने मिड पॉइंट थ्योरम में ये थ्योरम अप्लाई करी कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. ये कंडीशन तुमने थ्योरम के फॉर्म में प्रूव की थी ना, तो दैट इज सफिशिएंट कंडीशन. उस कंडीशन का यूज हमने किसमें किया? मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ में. ऐसे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कहाँ करेंगे? बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उनको प्रूव करने में. ओके बेटा. Okay children, only 14 are there. ओहो, आ जाना चाहिए बच्चों ने. अभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. अभी कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे. कॉन्वर्स में अब क्या, जो हमने प्रूव किया वो गिवन होगा और जो गिवन था वो हमको प्रूव करना होगा. राइट, ये हो जाएगा कॉन्वर्स. तो जस्ट वॉच इट. In your book you can see here the theorem 8.10. Yes, Janvi, you read the statement beta. Yes, ma'am. The line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side. हाँ, अब यहाँ पे क्या गिवन है? अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके? किसी ट्राइंगल के, तो वो और पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को. ये हमको प्रूव करना है. इट मींस व्हाट इज गिवन चिल्ड्रन? अभी हमको दिया है एक ट्राइंगल एबीसी, इसके किसी एक साइड हमने ले ली, मान लो ए बी. तो ए बी के मिड पॉइंट से, मीन्स लेट अस सपोज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओके, ए बी का मिड पॉइंट ई ले लिया, तो ई से अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू दिस थर्ड साइड बी सी, ये हमको गिवन है. तो हमको ये बताना है बेटा कि ये जो साइड है इट विल बाइसेक्ट दिस AC. AC को बाइसेक्ट करेगी. इट मीन सिंपली यू हैव टू प्रूव दिस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ये शो करना है. क्या शो करना है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ओके. Yes ma'am. हाँ, और F क्यों? बिकॉज दिस पॉइंट F इज ऑन AC. AC के ऊपर कोई पॉइंट है तो, और F कहाँ से जा रहा है? ये ED के ऊपर भी आ रहा है. तो फिगर हमारा वही है जो प्रीवियस थ्योरम में था. अब यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है कि E इज मिड पॉइंट. इट मींस AE इज इक्वल्स टू BE गिवन है. और दिस ED या ये पूरी लाइन L की बात करें तो L इज पैरेलल टू BC. L अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ED इज पैरेलल टू BC, है ना. ED इज पैरेलल टू BC. हाँ, तो अब हमको F को मिड पॉइंट बताना है. F को मिड पॉइंट बताने के लिए यू हैव टू शो AF इज इक्वल्स टू CF. अब ये बताने के लिए इन दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी, कौन से दो ट्राइंगल? AEF और CDF, इनकी कॉन्ग्रुएंसी अगर तुम बता देते हो तो CP से क्या हो जाएगा बेटा? AF इज इक्वल्स टू FC हो जाएगा. Yes ma'am.
ओके यस मैम। हाँ ठीक है। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए हमको 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट चाहिए। तो अब 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट आप कैसे बताओगे? देखो ये एफ पे जो बन रहा है वो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो ही गया, 1 पार्ट इक्वल आ गया, बेटा Yes, एफ पे ये जो एंगल आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखो, मैम AE इक्वल्स टू CD। हाँ मैम A यस AE इक्वल्स टू CD, ये कहाँ से आएगा? बिकॉज ये जो है तुमने बता दिया कि E BE, is the midpoint। हाँ ये तो A इज इक्वल्स टू BE, तो E इज मिड पॉइंट से आया। और एक चीज कि ये जो BE है, ये BE पैरेलल है किसके? इस CM के, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, तो BE इज पैरेलल टू CM और ये इक्वल भी है, तो ये क्या हो गया बेटा? BE और CM के पैरेलल है, तो ये पूरा AB वाला पार्ट भी क्या होगा? CM के पैरेलल होगा। तो ये AE इज पैरेलल टू CM, तो AC क्या बन जाएगा यहाँ पे? ट्रांसवर्सल। तो अब कौन सा एंगल? ये A पे जो बन रहा है ये वाला एंगल, और C पे जो बन रहा है ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे ये दो एंगल बता दिए और थर्ड साइड बता दी AE इज इक्वल्स टू CD। AE इज इक्वल्स टू CD क्यों? क्योंकि BE इक्वल है CD के, तो AE भी क्या होगी? इक्वल होगी CD के। तो बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई हमने? एंगल साइड। यस, एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। एंड इफ दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT AF इज इक्वल्स टू CF, हेंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही प्रूव करना था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखते हैं हम एग्जांपल 7। ये तुम थ्योरम का प्रूफ लिख लेना बेटा बाद में, अभी एग्जांपल 7 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ओके नकुल यू रीड दिस क्वेश्चन बेटा, एग्जांपल 7। In triangle ABC, DE and F are respectively the midpoint of sides AB, BC and CA, so that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by हाँ। joining D, E and F। हाँ, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर बेटा ABC कोई ट्राइंगल है और उसकी तीनों साइड के मिड पॉइंट्स अगर हम लेते हैं, तो देखो AB का मिड पॉइंट लिया D, BC का मिड पॉइंट लिया E और AC का मिड पॉइंट लिया F। तो इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे वी हैव जॉइंड हियर DEF, देन वी हैव गॉट वन ट्राइंगल इनसाइड दिस बिग ट्राइंगल, है ना? ये DEF ट्राइंगल मिला हमको, Yes, ma'am. है ना? तो अब हमको क्या प्रूव करना है बेटा कि शो दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जैसे ही हमने इस DEF को ज्वाइन किया तो ये जो बड़ा ABC है ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। यू कैन सी हियर 4 ट्राइंगल्स, 1 2 3 और 4। कौन सा? ADF, DBE, DEF और FEC, ये 4 ट्राइंगल्स हैं। ये all 4 are congruent, this we have to show। अब शो करना है तो सबसे पहले ध्यान से देखना अभी बात को। ये देखो बेटा, because D and F are midpoint, तो DF will be parallel to BC and DF will be half of BC, yes or no? यस मैम। है ना? अच्छे से देखो बेटा, अब ये यूज है किसका? किसका एप्लीकेशन कर रहे हैं हम? किसका एप्लीकेशन कर रहे हैं बताओ? यस, किसके थ्रू मैंने बोला DF इज इक्वल पैरेलल टू BC एंड DF इज हाफ ऑफ BC? मैंने किसका यूज करके बोला? Midpoint theorem. यस, मिड पॉइंट थ्योरम। अभी पढ़ा ना बेटा हमने प्रीवियस क्लास में, वी डिस्कस्ड मिड पॉइंट थ्योरम कि इफ we have the line segment joining the two midpoints of two sides, that line segment is parallel to third side and half of it। अभी तो हमने midpoint theorem में प्रूव किया। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, अब ध्यान से देखो, DF is parallel to BC as well as DF is half of BC हो गया। यस मैम। यस मैम। अब
हाफ ऑफ बीसी को तुम लिख सकते हो बीई, हाफ ऑफ Yes, बीसी ma'am. Yes, ma'am. क्यों लिख सकते हो? Yes, ma'am. Ma'am, because E is the midpoint. E is the Yes, midpoint of because BC. E is the midpoint. तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, ध्यान से देखना, यू हैव गॉट DF इक्वल्स टू BE, आया DF equals ma'am. to BE and DF is parallel also to BE. Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि BE जो है, BE is the part of BC, BC का ही पार्ट है, तो DF BC के पैरेलल है, तो DF BE के भी पैरेलल होगी, और तुमने शो कर दिया कि DF is equals to BE. अब ध्यान से देखो, ये DF और BE, one pair of opposite side is equal and parallel. So in this quadrilateral, ध्यान से देखना कर्सर पे, BEFD दिख रहा है सबको ये quadrilateral? Yes, ma'am. In Yes, this ma'am. quadrilateral, चाहे तो तुम अलग कलर के पेन से उस पे या पेंसिल से उस पे हाथ घुमाओ उस नाम पे, तो तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा. BEFD, DF is equals to BE and DF is parallel to BE. So one pair of opposite side is equal and parallel. So this BEDF is a parallelogram. BEFD, sorry, this BEFD is a parallelogram. Okay, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, तो अब जैसे ही ये पैरेललोग्राम बन गया, तो DE इसका क्या हो गया बेटा? Diagonal. हाँ, what is DE in this BEFD? Diagonal. अक्षिता क्या होगा DE? अक्षिता is there in the class? निलय नहीं है, ये कौन कौन बच्चे नहीं है, ये सब मुझे पकड़ में आ रहा है यहाँ से. निलय नहीं है, अक्षिता नहीं है, अक्षरा नॉट देयर. ओके, प्रणव व्हाट इज DE बेटा? डी क्या बनता है? आंसर दो, आवाज बहुत आ रही है बैकग्राउंड में. प्रणव चैट बॉक्स में इसको माइक ऑफ करो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. चैट बॉक्स में आंसर लिखो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका. व्हाट इज DE? तब तक हितेंद्र तुम बताओ, व्हाट इज DE? गुड, क्वेश्चन पूछा कि गायब मत हो जाया करो, नहीं आता तो बोल दिया करो, नहीं है. ये DE इज द डायगोनल. माइक ऑफ करो प्रणव, बहुत डिस्टरबेंस है. ठीक है, स्वर्णिम तुम बताओ, व्हाट इज DE? Ma'am, diagonal. हाँ, DE डायगोनल है किसका? BEFD का. इट इज द डायगोनल. अब हमने एक थ्योरम और पढ़ा था कि इन अ पैरेललोग्राम its diagonal divides it into Two equal triangles. no, two congruent triangles. Two congruent triangles. हाँ, तो ये थ्योरम हमने पढ़ा था कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो अब ये थ्योरम का यूज करेंगे हम और फिर बताएंगे as BEFD is a parallelogram, DE is diagonal, so these two triangles BED और कौन सा BED और FED ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. तो ये दो ट्राइंगल को बता दिया हमने. सिमिलरली यू कैन शो फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल. ध्यान से देखो, अभी हमने इन दो को बता दिया है आपस में, वैसे ही हम बता सकते हैं ADEF में. ADEF में ध्यान से देखो बेटा, FD is diagonal. हाँ, अब यहाँ आ जाएगा, ये DE वाला लोगे तुम. अब ट्राइंगल को घुमा करके देखो तो DE क्या है? लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाला. और DE क्या हो जाएगा? पैरेलल टू AC एंड DE विल बी हाफ ऑफ AC. मतलब DE और AF आपस में इक्वल और पैरेलल हो गए, तो ये ADEF भी क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. तो जैसे ये पैरेललोग्राम बना तो ADF और DEF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए.
क्योंकि ये DF हो जाएगा डायगोनल। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, you can show for this CFDE, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये EF जो है, दिस EF इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स। तो EF क्या हो जाएगा, इस AB के पैरेलल और इसके हाफ। तो EF विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, मतलब इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कितना हो गया AD। दिस इज इक्वल्स टू AD, और ये इसके पैरेलल तो है ही। तो EF इज पैरेलल टू AD एंड इट इज इक्वल आल्सो। तो ये तुम्हारा जो है ADEF बन जाएगा पैरेललोग्राम, तो DF आ जाएगा यहाँ पे डायगोनल। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए क्या, कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। तो ये जो बीच वाला ट्राइंगल है, इसको एक बार इसके साथ लेके ये पैरेललोग्राम बताओगे, एक बार ये वाला पैरेललोग्राम और एक बार ये वाला पैरेललोग्राम। इन दोनों तीनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट बताना है तुमको डायगोनल के प्रॉपर्टी यूज करके। तो तुम सिर्फ एक को ही लिखोगे, बाकी के लिए तुम लिख सकते हो सिमिलरली दीज ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, और ये तीनों चारों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो बीच वाला ट्राइंगल ऊपर वाले के कॉन्ग्रुएंट है, बीच वाला इस साइड वाले के, और इधर वाले साइड वाले के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सब आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीनों इसमें 3 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी और 3 बार डायगोनल वाली थ्योरम भी लगेगी कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको ध्यान से करना, ध्यान से समझ के तो हो जाएगा। ये था एग्जांपल 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। अब LMN आर 3 पैरेलल लाइंस, ये L, M और N ये 3 पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड Q। ये P भी ट्रांसवर्सल है और Q भी ट्रांसवर्सल है, such that ये कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC ऑन P। मतलब ये गिवन है कि AB इक्वल है BC पे, ये जो P पे बन रहा है ABC तीनों पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, P पे। तो AB इक्वल है BC के। शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। मतलब तुम्हें यह शो करना है कि DE इक्वल है EF के, ठीक है, ये शो करना है। इस तरह से ये फिगर बन रहा है। तो अब इसको शो करने के लिए व्हाट यू हैव टू शो, DE इज इक्वल्स टू EF। एम आई ऑडिबल चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जॉइन डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना कि जॉइन A टू F, A को जैसे ही F से तुमने ज्वाइन किया, ये 2 ट्राइंगल दिखने लगे तुमको इस तरह से, ये बड़े वाले ACF और AFD, ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे? अब तुम्हें ये नहीं दिया है कि G मिड पॉइंट है, अब तुम्हें क्या दिया है, ये वाला ट्राइंगल देखो, इस पे हाथ घुमाओ साथ साथ, इस ट्राइंगल पे ACF, इस ट्राइंगल पे जरा लगाओ लाइन, पेन से चलाओ इस पे ACF। ACF में क्या दिया है, B इज द मिड पॉइंट। ये गिवन है ना कि इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC, मतलब B Yes, ma'am. बी हो गया मिड पॉइंट। और ये लाइंस L, M, N कैसी गिवन है बेटा, L, M और N क्वेश्चन में कैसी गिवन है, Parallel. पैरेलल गिवन है। तो तुम कैसे लिखोगे, दिस B इज मिड पॉइंट और CF इज पैरेलल टू दिस BE, BE के भी है तो BG के भी होगी। तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये G क्या बन जाएगा बेटा, मिड पॉइंट बन जाएगा किसका, AF का। यही था कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का स्टेटमेंट पढ़ो जरा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट Yes, थ्योरम। ma'am. हाँ, रीड द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। Any one of you just read. Rama, you read. Rama is there? Aditi Jain, you read. Statement of converse of midpoint theorem. Am I audible? Yes, ma'am. फिर बेटा Yes, sir. देते हो, जल्दी जल्दी बोला करो, मुझे लगता है मैं मीटिंग में हूँ भी कि नहीं।
हाँ यस The line drawn through the midpoint of one हाँ side of a वेट triangle रुको parallel to the रुको other रुको side bisect the third side. देखो द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये वन साइड हो गई AC, इसका मिड पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि है M। हाँ वो क्या होती है, और जो पैरेलल है थर्ड साइड के वो क्या करती है, बाइसेक्ट अनदर साइड, इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब किसको, इस AF को बाइसेक्ट करेगी कौन, ये M मतलब BE। ठीक है, समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो G है, G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AF। ये समझ आ गया? आ गया समझ कितना पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है कि ये AB Yes, ma'am. ACF जो ट्राइंगल है इसमें B मिड पॉइंट है, तो B से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं और जो इसके पैरेलल है CF के, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब इस AF को बाइसेक्ट करेगी, मींस G इज द मिड पॉइंट। ये आ गया। अब इसको उल्टा करके देखो, मतलब ये जो अब ट्राइंगल देखोगे तुम कौन सा, FAD, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको, Yes, ma'am. FAD है ना? इस FAD में ये जो साइड है AF दिख रही है सबको, Yes, साइड ma'am. AF दिख रही है। इस AF का मिड पॉइंट कौन है, G. जी मिड पॉइंट है। तो अगर किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से कोई लाइन हम खींचते हैं, तो ये लाइन हमने खींची है GE, ये L के तो पैरेलल होगी क्योंकि L और M पैरेलल है, गिवन है, तो GE पैरेलल है AD के। तो यहाँ से बेटा मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। ये तीसरी साइड ये होगी ना, GE इज पैरेलल टू AD और G मिड पॉइंट है, तो इसको आगे बढ़ाया तो जो ये तीसरी साइड कौन सी है, DF को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब E क्या हो गया इसका मिड पॉइंट। तो ये कहां से आया, दो बार हमने कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, एक बार ACF में लगाया और एक बार FAD में लगाया, एक बार ACF में और एक बार FAD में। ACF में क्यों लगाना पड़ा, ACF में लगाया तो G मिड पॉइंट मिला। अब ये G मिड पॉइंट कहाँ हेल्प करेगा, इस वाले ट्राइंगल में FAD में। तो FAD में जो साइड AF है G मिड पॉइंट हो गया, इससे जो साइड जा रही है ये AD के पैरेलल है ही, ये हमको गिवन है, तो ये क्या करेगी, थर्ड साइड मतलब इस DF को बाइसेक्ट करेगी, मींस E इज द मिड पॉइंट। यही प्रूव करना था कि DE इज इक्वल्स टू EF, जैसे E मिड पॉइंट आ गया तो आ गया तुम्हारा DE इज इक्वल्स टू EF, हेंस प्रूव्ड। ओके क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. से दो बार तुम्हारा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा। ठीक है बेटा, ये था तुम्हारा क्वेश्चन। एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत आसान है एक्सरसाइज। इसमें देखो फर्स्ट है, पे अटेंशन ऑन दिस फिगर ABCD। ABCD में ये AC डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है, क्या क्या प्रूव करना है। मोनिका यू रीड द क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो एक्सरसाइज का। Yes, ma'am. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, and S are midpoints of the side AB, BC, CD, and DA. AC is a diagonal. Show that, ma'am, first part, SR parallel AC and SR equals to half of AC. ओके ठीक है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ABCD एक कोई क्वाड्रिलेटरल है और PQRS इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली। ओके ये समझ आया इतना? Yes, ma'am. एंड वन डायगोनल AC इज गिवन। ओके चिल्ड्रन, ठीक है? Yes, ma'am. अब बेटा देखो ध्यान से, पेंसिल घुमाते जाना, इसमें बुक में जो फिगर है देखो,
ये दो ट्राइंगल आ गए एसी की वजह से, ए बी सी दिख रहा है, पेंसिल तुम साथ साथ घुमाते जाओ, ए बी सी, एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल हो गया ए डी सी। दिखे सबको दोनों ट्राइंगल? Yes, ma'am. पेंसिल Yes, से ma'am. बनाओ, कोई दिखे नहीं तो नहीं दिखने वाले। ए बी सी और ए डी सी, ये दो ट्राइंगल आ गए। अब पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी पे एक बार फिर पेंसिल चलाओ, बाकी पोर्शन को भूल जाओ ऊपर वाले, ए बी सी को सिर्फ फोकस करो। ए बी सी में देखो बेटा, ए बी का मिड पॉइंट है P. और बी सी का मिड पॉइंट है Q. क्यू। तो अब ये PQ क्या है? PQ is the line segment which is joining the midpoints of two sides of triangle. तो ये PQ क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल टू AC होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And PQ will Yes, be ma'am. half of AC. PQ is parallel to AC and PQ will be half of AC. बताओ किससे? मुझे किससे? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से। जब बेटा हमारे पास दो मिड पॉइंट होते हैं ना तो मिड पॉइंट थ्योरम लगता है, और एक साइड का मिड पॉइंट हो और वो दूसरी साइड के पैरेलल गिवन हो तब कॉन्वर्स लगता है। हाँ, तो PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। इसको इक्वेशन 1 दे दी हमने। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, देखो कौन सा, ACD है ना। जो पार्ट हमको प्रूव करने वो तो वैसे भी आ जाएंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ACD। इस पे जरा पेंसिल घुमाओ ACD पे और नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ। अब ACD में देखो बेटा, S और R कौन है? मिड पॉइंट ऑफ साइड्स CD एंड AD, ये मिड पॉइंट्स है। तो SR जो होगा, इट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR विल बी हाफ ऑफ AC। होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे ही तुमने ये वाला ट्राइंगल लिया ACD, तो तुमने बताया कि SR इज पैरेलल टू AC, तो ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट हो गया, एंड SR विल बी हाफ ऑफ AC, ये सेकंड पार्ट भी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन इसमें। क्लियर? क्लियर? फर्स्ट Yes, पार्ट ma'am. Yes, ma'am. हमारी इक्वेशन 1 आई थी, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। वैसे ही इक्वेशन 2 आई है, SR इज हाफ ऑफ AC एंड इट इज पैरेलल टू AC। अब SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो PQ और SR आपस में इक्वल होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? Yes, ma'am. होंगे। और अभी तुमने SR को बताया है कि SR जो है AC का हाफ है, और PQ को भी बताया है कि PQ जो है AC का हाफ है। तो ये भी AC का आधा और ये भी AC का आधा, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? Yes, Yes, ma'am. So you can write from equation 1 and 2, PQ is equals to SR and PQ is parallel to SR. तो सेकेंड पार्ट तो हो गया। थर्ड पार्ट के लिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इन दिस क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, PQRS। देखो PQRS, इसमें पेंसिल घुमाओ, PQRS, इसमें तुमने वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब कौन सी, PQ और RS को यू हैव शोन इट इज इक्वल एंड पैरेलल। So if one pair of opposite side is equal and parallel, then it is a Parallelogram. parallelogram. बस यही शो करना था। It was the first question. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. बस इसी तरह से क्वेश्चन करना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग जल्दी से, सॉल्व इट इन योर नोटबुक। सॉल्व इट बेटा, फिर मुझे बताना नोटबुक, मैं देखूंगी नोटबुक। टिल देन आई विल फाइंड वीडियो। सॉल्व करो 2 मिनट में।
Is it done? हो गया बेटा? हाँ, just let me know whether it is done or not. जल्दी बताओ बेटा। Ma'am, 1 minute. ओके ओके, 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। मैम डन। गुड गुड। रामा इज देयर? हाँ, वेरी गुड। रामा, इज इट डन बेटा? Ma'am, can you repeat, ma'am? Because of some network problem, I was not able to hear. बेटा हो गया क्या तुम्हारा? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड इट, क्वेश्चन 1? Yes, ma'am, done. Okay, good. Now I am starting second question. क्योंकि सेकंड क्वेश्चन को मैं इस तरह से बोल के बताऊं में समझ नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, सिर्फ 2 बार उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगानी थी। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। इज इट विजिबल बेटा? Yes, ma'am. ओके, लेट मी चेक ऑडिबल ऑल्सो। अभी आएगा ऑडिबल तो। क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन ऑडिबल है? हमारे सामने, जिसमें कह रहा है Yes, ma'am. चेक द क्वेश्चन। हाँ, Aditi Verma, you read the question beta. Question number 2. ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Prove that quadrilateral PQRS is a rectangle. Okay. PQRS is a rectangle. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का तुमने थर्ड पार्ट अगर देखा है तो थर्ड पार्ट में हम ऑलरेडी PQRS को क्या प्रूव कर चुके हैं? Parallelogram. क्या प्रूव कर चुके हो? पैरेललोग्राम। तो अगर रेक्टेंगल शो करना है तो पैरेललोग्राम में अगर ये बता दो कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, या फिर डायगोनल्स आर इक्वल, ये 2 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी और एडिशन में बता देते हो तो क्वाड्रिलेटरल विल बिकम अ रेक्टेंगल, है ना? सो लेट्स वॉच इट। ABCD is a rhombus. ABCD, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। You should write whatever is given and ACD ट्रायंगल में S और R मिड पॉइंट है और AC थर्ड साइड। हाँ, इसमें भी तुम्हें इतना तो बताना ही पड़ेगा बेटा। सबसे पहले ना सिर्फ AC को ज्वाइन करना, BD को ज्वाइन मत करना। कंस्ट्रक्शन में हम लिख भले ही देंगे लेकिन ज्वाइन मत करना। पहले तुम सिर्फ AC को ज्वाइन करना तो तुम बता दोगे कि as S and R are midpoint तो SR is parallel to AC and SR is half of AC, जैसा हमने थर्ड पार्ट में किया था फर्स्ट क्वेश्चन के, बिल्कुल वैसे ही करोगे। फिर ट्रायंगल लोगे ABC, तो P और Q मिड पॉइंट है तो फिर से मिड पॉइंट थ्योरम से PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, तो SR भी हाफ ऑफ AC है और PQ भी हाफ ऑफ AC है, तो PQ और SR आपस में हो गए इक्वल। ये PQ और SR आपस में हो गए इक्वल एंड पैरेलल, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इतना पार्ट तुम्हें बताना पड़ेगा करके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया है इन द सेम वे। अब जैसे ही PQRS एक पैरेललोग्राम आ गया, बस अब हमारे पास थोड़ा काम और बचेगा। वो क्या बचेगा कि या तो हम एक एंगल 90 डिग्री बता दें या डायगोनल्स इक्वल बता दें। तो अब देखो, ठीक है, तो SR
इस तरह से तुम लिख लोगे पूरा। पैरेलल हो जाएगी AC से, PQ के इक्वल है, तो SR और PQ भी ये वही है जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। SR इक्वल्स टू PQ। ये हुआ कहां से हमारा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड हाँ, उसको तुम इक्वेशन 1 और 2 दे देना, सेम इन द। तो यहाँ देखो SR इक्वल्स टू AC एंड SR इक्वल्स टू PQ। आप देखोगे डायग्राम में SR ये वाली साइड और PQ ये वाली साइड, तो ये क्या है, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड जब इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है, बिकॉज opposite sides are equal and parallel. One pair of opposite side is equal and parallel. ये तो आ गया, इतना पार्ट तुम्हें समझ आ गया। तो अब आगे का देखते हैं। करना पड़ेगा कि इसके जो वर्टिसेस हैं PQRS के, जो ये वर्टिसेस हैं ये क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एंगल जो बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। हम इस पॉइंट को मान लेंगे M और इसको मान लेंगे N। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे बेटा, एक पैरेललोग्राम। अब सुनो ध्यान से, अब ये PQRS तो बड़ा क्वाड्रिलेटरल है, हमको इसमें किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री बताना है। तो 90 डिग्री कैसे बताएंगे, दो एडजेसेंट एंगल को 90 डिग्री बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, तो अगर Q 90 है तो S भी 90 होगा, P 90 है तो R भी 90 होगा। तो ये दो को हमको अलग अलग 90 डिग्री का बताना पड़ेगा, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री बता के नहीं होगा, है ना। खैर पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं तो वो प्रॉपर्टी आई जाएगी। एक एंगल तुमने 90 बताया तो इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो P प्लस Q 180, तो P भी आ जाएगा 90 क्योंकि Q 90 का, उससे हम बता देंगे। और अब Q को बताना है तो यहाँ पे हमने कोई भी एक छोटा क्वाड्रिलेटरल ले लेना, एनी वन यू कैन टेक, इधर भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी। तो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया, कौन सा, इसको यहाँ पे नाम दे देना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को M और N। तो अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं बेटा, MQNO, इस क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं। ओके, MQNO, इसमें इस एक एंगल को 90 बताना है। तो हाउ कैन वी शो, लेट्स वॉच इट। ठीक है, तो OM और NQ, OM पैरेलल टू NQ, ये पैरेलल तो होगी क्योंकि OM क्या है बेटा, पार्ट ऑफ AC है और AC पूरा पैरेलल है PQ के। तो अगर AC पैरेलल है तो OM भी पैरेलल होगा PQ के। और ये NQ कौन है, NQ इज अ पार्ट ऑफ PQ, तो इसलिए यू कैन राइट NQ इज पैरेलल टू OM या OM इज पैरेलल टू NQ। समझ में आया, समझ में आया? Yes, हाँ हाँ होगा। ठीक है, इसी तरह ON और MQ भी पैरेलल होंगे। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेलल है मतलब वो इक्वल भी होंगी ही। ON पैरेलल टू MQ, ये क्यों होंगे, बिकॉज हमारा क्या हुआ है, देखो ये जो लाइन है हमारी AC PQ के पैरेलल है, और ये जो हमारे DB, हाँ, जब डायगोनल BD लोगे तो डायगोनल BD लोगे तो ये BD इज पैरेलल टू SP एंड हाफ ऑफ, ये BD क्या है, BD इसके डबल है, तो SP इज हाफ ऑफ BD। वैसे ही ये RQ जो होगी पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ दिस। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी ले लेंगे, तो आ जाएगा तुम्हारा OM पैरेलल टू NQ, ये फर्स्ट इससे, और दूसरा ON पैरेलल टू MQ। इसमें कौन सा डायगोनल यूज किया बेटा हमने, BD वाला। क्लियर है? यस मैम। इज इट क्लियर? हो जाएगी R2 के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये भी किससे हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। R और Q क्या है, इसका BD का हाफ हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल्स हैं। तो इन दोनों से क्या निकल जाता है कि ON QM इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, है ना। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों ही पैरेलल है तो वो रोम्बस के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ बीच में जो सेंटर में जो एंगल्स बनेंगे
सभी एंगल्स 90-90 डिग्री हाँ, के होंगे। अब देखो बेटा, ये बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। ABCD क्या है? रोम्बस पे अंडरलाइन करो। डिड यू अंडरलाइन रोम्बस? यस मैम। हाँ, तो कौन रोम्बस है? ABCD। ABCD। तो ABCD के डायगोनल्स कौन है? AC and BD। ABCD, AC और BD। और रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये है, ये वाला पॉइंट है, मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 90 और ये 90। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये 90 हुआ, तो अभी हम क्योंकि ये वाला क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, अब ये छोटे से पार्ट में आ जाओ, MQNO में। ये वाले को हमने अभी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, और इसका ये 90 है, तो Q वाला एंगल भी 90 होगा। बताओ क्यों? क्यों 90? बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नो नो नो, मैं O पे बेटा ये वाला एंगल 90 है, तो Q पे इसका सामने वाला ये एंगल। यस, बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो O पे ये जो एंगल 90 है, इट इज इक्वल्स टू एंगल Q, बिकॉज ये क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये 90, तो Q भी हो गया 90। यस बेटा? यस मैम। हाँ, यू कैन शो ये वाला एंगल 90 है। सिमिलरली यू विल राइट, यहाँ पे हमने MN नाम दिया था, तो और कुछ नाम यहाँ पे दे सकते हो जो अभी तक हमने नहीं लिया हो, है ना? यहाँ पे कुछ और नाम दे दो। MN क्या दोगे? T दे देते हैं, T नहीं आया। हाँ, T दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ONPT। इसको भी यू विल राइट सिमिलरली, दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। जैसे हमने इसको शो किया, तो उसके लिए सिमिलरली लिख के कर देना। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। अब इसको अगर तुमने एंगल 1 दिया था, यहाँ एंगल 2 देके लिख सकते हो, क्योंकि इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो एंगल 2, यहाँ पे एंगल 4 दे देना, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये 2 कैसे 90 का हुआ? बिकॉज diagonals bisect each other at 90 degree in रोम्बस। यस। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। तो ये तुमने बता दिया, P 90 का है तो R भी हो जाएगा 90 का, Q 90 का है तो S भी 90 का, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बड़े वाले इसमें आ जाते हैं, PQRS में P और Q को 90 ईच बता दिया, और बस Q इक्वल है S के, R इक्वल है P के, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। So here PQRS is a parallelogram with each angle 90 degrees. So it is a rectangle. बस यही शो करना था, ये प्रूव हो गया। ओके बेटा? हाँ, so that's it for today's class. अभी इतना क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है, इसको तुम कंप्लीट कर लेना। तो today's task is you have to complete मिडपॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, और कुछ एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए, है ना, प्लस ये 2 क्वेश्चन। ये सब चीजें तुम आज ही रिपीट करोगे। और प्रीवियस चैप्टर की PDF का मैंने जो डेट बोली थी उसका ध्यान रखना, वो तब तक आ जाना चाहिए। 7th चैप्टर की कब थी डेट? 7th चैप्टर भेजने के लिए कब बोला था मैंने? 7। अच्छा, ओके, ठीक है। तो जितनों के आ गए ठीक, नहीं आए तो फिर कुछ नहीं। ओके, नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास विद शांति पाठ। तो इतना पोर्शन आज आप कंप्लीट करना। ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sai Ram children, take care of yourself. Stay happy and healthy. Sai Ram Okay, ma'am. now you. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. Sai Ram beta.